फाइनली ये छोटा सा हॉल देखने के बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो मैंने शॉल वगैरह ली थी वो कहाँ गई। तो मैंने लिया तो बहुत कुछ था, बहुत सारे खाने के आइटम, इसके अलावा बहुत सारे पहनने के ज्वेलरीज, बहुत सारी चीज़ ली थी जो कि मुझे अपने घर भिजवानी थी और उसे मैंने कोरियर भी कर दिया है। और आज की वीडियो जो कि पढ़ाई की होनी चाहिए थी वो आज पढ़ाई की ना होके एक तरीके से रेस्ट डे चला गया। उसका कारण ये था कि कल जब मैं चांदनी चौक से आई पूरा अपना सब कुछ करके, तो वहाँ पे मुझे बहुत टाइम लगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने करी अपने लिए वो ये थी कि जब मैं गई तो मैं बिल्कुल खाली पेट गई थी, मैं कुछ भी खा के नहीं गई थी। वहाँ पे मुझे कुछ भी खाने लायक मिला नहीं और धीरे धीरे कंडीशन ऐसी पहुँच गई कि मैं कुछ भी खा रही थी तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। और मैं उसको पैक करा के ये सोच रही थी कि मैं घर जाऊँगी तो उसे तब खा लूँगी। तो मैं ना घर से कुछ खा के गई, ना वहाँ मुझे कुछ खाने को मिला। और मैं सोई भी नहीं थी क्योंकि सैटरडे को, जैसा कि आपको पता है कि जो 10 डे चैलेंज था वो मुझे हर हालत में लास्ट डे यानी कि जो सैटरडे था उसको फिनिश करना ही करना था। तो उसको फिनिश करने की वजह से मेरा स्लीप शेड्यूल भी बिल्कुल डिसमेंटल हो चुका था, तो मैं सोई भी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं इतनी थक गई थी। फिर मैं आई, मैंने अपने लिए कुछ बनाया और मैं खा पी के उसे सो गई। जब मैं सुबह उठी तो क्योंकि मुझे सुबह 6 बजे यहाँ पे पानी भरना होता है, लेकिन वो 6 से 7:30-8 बजे तक आता है पानी, तो इसलिए मैं उसको भी 6 बजे स्किप कर गई और मैं उठी सुबह 7 बजे, वो भी इस फियर में कि मेरा पानी रह गया, मैं पूरे दिन कैसे काम चलाऊंगी अपना। तो इस वजह से मैं उठी 7 बजे, पानी भरा। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो वीडियो मुझे अपलोड करनी थी वो मैंने वीडियो अभी तक एडिट तक नहीं करी है। जो वीडियो मैं रोज़ 7 से लास्ट 8 बजे तक डाल देती हूँ, जो वीडियो रोज़ मैं 7 से 8 बजे तक डाल देती हूँ, वो वीडियो मैं 7 बजे एडिट तक नहीं कर पाई थी। उसके बाद इसी टेंशन में मैंने सोचा कि पहले इस वीडियो को एडिट करते हैं। मैंने स्वाफी बांधी अपने सिर पे और मैं उस वीडियो को एडिट करने लग गई। और मेरे लिए एडिट इज़ समथिंग कि बियॉन्ड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे इन सब चीज़ों में बिल्कुल कतई कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। वैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रखी है, बट मुझे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या मतलब इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। और मैंने अपनी लाइफ में, मैं ये बात बिल्कुल सही कह रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी भी वीडियो एडिट नहीं करी है। और एक ऐसा इंसान, तो इस वजह से मैं ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन से बाहर हूँ। तो मुझे शायद जिन लोगों को वीडियो एडिट करने में 2 घंटे लगते होंगे, मुझे वीडियो एडिट करने में 4 घंटे, मतलब 3 से 4। अगर मेरे पास सारी क्लिप्स हैं और मुझे उसे वीडियो में अपलोड करना है यूट्यूब पे, तो मुझे कम से कम 3 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, 3 से 4 घंटे मुझे लगते ही लगते हैं वीडियो को एडिट करने में। तो मैं बस अपना सिर पकड़ के बैठी और वीडियो एडिट करने लग गई। उसके बाद मैंने 12 बजे के आसपास शायद वीडियो एडिट कर दिया और उसके बाद मैं दोबारा से सो गई, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रही थी कि मुझे पेन किलर ना लेनी पड़े। मैं सो गई और फिर शायद मैं 3 घंटे बाद उठी हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए बनाया और मैंने सोचा फाइनली वीडियो जा चुकी है तो स्टार्ट करते हैं। और कल के प्रेशर की वजह से आज मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था। जो मेरा शेड्यूल तक था वो भी मैं नहीं बना पाई थी, 10 डे शेड्यूल। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं बता देती हूँ कि 10 डे शेड्यूल था क्या। तो 10 डे शेड्यूल का ये था कि मैं हमेशा 10 डेज पहले ही, जैसे मुझे कल से स्टार्ट करना है तो मैं आज ही 10 दिन का पूरा शेड्यूल बना देती हूँ, जो कि मुझे कवर करना होता है उन 10 डेज में। और डेट वाइज प्लस डे वाइज मैं उस पूरे को मेंशन कर देती हूँ, जिससे कि मेरे दिल और दिमाग को ये पता हो कि ये 10 दिन मुझे इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। और मेरे पास अगर कोई एक्सटर्नल काम वगैरह कुछ भी आए तो मैं उसको साइड रख के पहली प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दूँ। तो ये काम मैं करती हूँ। और इसके बाद 10 डे के बाद जो 11th डे होता है उसको मैं एज अ हॉलीडे, वैसे हॉलीडे मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे ऑलरेडी इतना सारा चीज़ कवर करना होता है। न्यूज़पेपर तो डेली में पढ़ती हूँ, तो मुझे ऑलरेडी इतना कवर करना होता है कि वो हॉलीडे लाइक लगता नहीं है। बट हाँ, जो भी है, एक ना सेटिस्फेक्शन होता है यार, आप 10 डे मेहनत करते हो तो आपको 11th डे होता है कि कोई बात नहीं, मैंने अचीव कर लिया। अब जैसे मैंने जो 10 डे पढ़ाई करी थी अपनी, 11th डे जब मैं शॉपिंग कर रही थी, पूरा सामान वगैरह ले रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी दिमाग में रिग्रेट नहीं था कि यार इसकी जगह यार मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, काश वो पढ़ लेती, जीएस के 2 पेज हो जाते। मैं बिल्कुल सोचती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो 10 डे का मैंने एफर्ट करा है वो इतना इनफ है कि मैं अपने आप को थोड़ा टाइम दे सकती हूँ। तो पहली प्रायोरिटी मेरी वही रहती है। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला, हर इंसान का एक अपर लिमिट होता है।
उसे वो बहुत अच्छे से पता होता है। और अगर आप 10 डे का शेड्यूल बना लेते हो तो ऐसा नहीं है, वो शेड्यूल ऐसा होता है कि या तो मैं अपने लिए एक एक पेज लिख दूं और फिर बस मैं कुछ ना करूं, एक पेज फिनिश करूं और बैठ जाऊं, या मैं उसमें ये लिख दूं कि मुझे दिन के 10 चैप्टर करने हैं। तो ऐसा नहीं होता। शेड्यूल इस तरीके से बनाया जाता है कि मुझे पता है कि मैं इतना अचीव कर लूंगी, और उस शेड्यूल में मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट डालती हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है, मैं जीएस भी पढ़ लूँ, जनरल स्टडीज, इसके अलावा मैं अपना कोर यानी कि ऑप्शनल भी पढ़ लूँ, सीसेट भी लगा लूँ, इसके अलावा न्यूज़पेपर, करंट मैगजीन, अब बाकी बहुत सारी चीज़ जो कि मैं सारी अपने शेड्यूल में डालती हूँ, और यही मैंने इस बार भी करा था। तो फाइनली अब आज का दिन तो एक हॉलीडे जैसा हो गया, बट मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि 10 डेज मैंने बहुत मेहनत करी है। और आज जो मैंने रेस्ट लिया है वो अपनी मर्जी से नहीं लिया, मेरी बॉडी की डिमांड पे लिया। आज मैं अगर पढ़ती भी ना तो मेरा टास्क कंप्लीट हो पाता, और ना ही मुझे कुछ समझ में आता। अगर मैं सिर दर्द हो रहा है या मेरे को कुछ भी तकलीफ है और मैं फिर पढ़ रही हूँ, तो इस जस्ट कि हम लोग पेज पलटते रहते हैं कि मेरा ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, पर दिमाग में हमारे कुछ नहीं बढ़ता। और इसकी वजह से जो बाकी के 9 डेज होते हैं वो भी खराब अलग होते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक टेंशन होती है कि यार मैंने ये लिखा था, ये मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। मेरे साथ तो ऐसा होता है, तो मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें नोट डाउन करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर आदत ऐसी है, मैंने अगर एक बार जो चीज़ कमिट कर दी उसके बाद मैं बैक स्टेप नहीं लेती। और ये जो 3 चीज़ मैंने अभी कमिट कर रखी है, एक 10 डे का मेरा शेड्यूल, इसके अलावा मेरी वीडियोस जो कि मैंने 100 डे चैलेंज ले रखा है वीडियो में यूट्यूब पे, और इस जो कि मैंने पहले भी बताया कि शायद जहाँ लोगों को 2 घंटे लगते हैं वीडियो एडिट करने में, वहाँ मुझे 4 घंटे लगते हैं। तो वो भी एक प्रेशर है, बट ये है कि क्योंकि मैं कह चुकी हूँ तो इट्स माई लाइबिलिटी कि मैं उसको फॉलो करूँ और उसको फुलफिल भी करूँ, और मुझे उसमें बिल्कुल रिग्रेट भी नहीं है। और अब मैं कल से दोबारा से वही 10 डे शेड्यूल फॉलो करने वाली हूँ। दोबारा से वही चीज़ स्टार्ट होगी। मैं एक दिन का शेड्यूल बनाऊंगी, उसको फॉलो करूंगी, फिर नेक्स्ट डे, देन नेक्स्ट डे। और लेकिन हाँ, जो 10 डे अभी गए हैं, लाइक 1 फरवरी से लेके जो 10th था, वो जो मेरा 10 डे शेड्यूल था वो मेरा हेक्टिक होने का एक कारण ये भी था कि मैं अभी पढ़ रही हूँ साइंस टेक अपना जीएस में। और साइंस टेक में टोटल 40 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 27 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी। और मेरी पढ़ाई करने का तरीका ऐसा होता है कि मैं पहले उसे पढ़ती हूँ, फर्स्ट रिविजन प्लेन, सेकेंड रिविजन में जो अंडरलाइन या जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है मैं उसको नोट डाउन करके अपने नोट्स में बनाती हूँ, मतलब रजिस्टर में नोट डाउन करती हूँ। ये मेरा प्लान रहता है। और 27th जो चैप्टर थे, 27 चैप्टर जो थे, वो मैंने सारे पढ़ के अपनी नोट मेकिंग कर रखी थी। तो मैंने ये प्लान करा था कि ये जो 10 डे चैलेंज रहेगा उसके जो स्टार्टिंग के 3 डेज होंगे उसमें मैं पहले रिवाइज करूंगी जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, और उसके बाद 28 चैप्टर से आगे पढ़ूंगी, 28, 29, देन 30, देन 31। ये मेरा प्लान था। अब हुआ यूं कि फर्स्ट डे का जो स्ट्रैटेजी थी वो आई, मैंने उसे करा और मैंने फर्स्ट डे ही उसे ख़त्म कर लिया। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी हैप्पी। सेम चीज़ सेकेंड डे रिपीट हुई, बट थर्ड डे जब आया तो मैंने देखा कि जो 9 चैप्टर्स का जो मुझे रिविजन करना था, वो 9 चैप्टर मैं पढ़ तो चुकी थी पहले, बट पता नहीं क्या दिमाग में था मेरे, मैं उनकी नोट मेकिंग मैंने करी ही नहीं थी। तो जो जो 9 चैप्टर्स थे जो मुझे थर्ड डे रिवीजन करने थे, उनकी मैंने नोट मेकिंग करी ही नहीं थी, जिसकी वजह से उन 9 चैप्टर्स का मेरे ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो गया। और वो मुझे, क्योंकि मैं लिख चुकी थी कि मुझे रिवीजन करना है, तो इट मीन्स मुझे वो 9 चैप्टर्स कंप्लीट करने ही करने थे। मैं किसी भी हालत में उसे काटने वाली नहीं थी कि क्योंकि मुझे पता नहीं था तो अब मैं नहीं करूँगी। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे बहुत चीज़ें स्ट्रैटेजिक और मतलब बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना पसंद है। जो मैंने लिख दिया वो मैंने लिख दिया, और इसी उम्मीद में मैं उसको करने बैठ गई, जिसकी वजह से बहुत सारे दिन अप्स एंड डाउन हुआ। कभी मैं 3 घंटे भी सोई, कभी मैं 4 घंटे भी सोई, बट आई एम हैप्पी एट द एंड कि मैंने वो 10 डे टास्क कंप्लीट कर लिया। तो मैं भी एडवाइस आप लोगों को देना चाहूँगी कि ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर कभी मत बनाओ। इन चीज़ों को ना एक गोल की तरीके से समझो। जैसे यूपीएससी मेरे लिए गोल है, ऐसा नहीं है। अगर आप अचीव कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अचीव नहीं करते तो आप गोल 2 पे जा सकते हो। लेकिन आप बहुत ज़्यादा वो मत समझो। जैसे आजकल के जो बच्चे होते हैं, कुछ जैसे अभी कोटा का रिसेंट केस है, हालांकि उसका इशू अलग है, लेकिन बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से गवर्नमेंट ने अब एक नई वो लेकर आई है, जिसमें जितने भी बच्चे 16 ईयर्स से कम के हैं, बिलो 16 ईयर्स एज के जितने बच्चे हैं, उन लोगों का कभी भी मतलब कोचिंग में एडमिशन नहीं होगा। अब उनका अलाउड नहीं कराया गया। क्यों? क्योंकि
वो बच्चे या शायद उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर 18 साल में बच्चा हमारा पेपर देगा तो निकल जाएगा, तो 5 साल तक, 5 साल या 14 साल या 15 साल से पढ़ाना स्टार्ट करो और जैसे ही 18 साल का होगा पेपर देगा निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी भी एक अच्छे इंसान जो कि क्वालिफाइड करके बैठा हुआ है, अगर आप उसको देखोगे, उसकी जर्नी देखोगे, तो आपको रियलाइज होगा हर इंसान का एक बैकग्राउंड होता है। मैं एग्जाम्पल लूंगी टीना डाबी मैम का। हमारे एक सर हैं दृष्टि में, जो हमें इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, संजय मोंगा सर। उन्होंने हमें ये वाली बात बताई थी, ऐसा नहीं है सब लोगों को बस ये पता है कि ओझा सर ने ही पढ़ाया है टीना डाबी मैम को, बट बाकी बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो सिर्फ हिस्ट्री के टीचर हैं। तो संजय मोंगा सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे उन्हें, और उन्होंने मुझे मतलब पूरी क्लास को ये बताया था कि उनकी कंडीशनिंग उनकी मदर ने ऐसे करी थी। बाय द वे वो एक टीचर थी, उन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी थी उनको पढ़ाने के लिए। उन्होंने बचपन से ही उनको इस तरीके से कंडीशन करा था कि वो एनसीईआरटी खुद उनको रटाती, मतलब पढ़ाती थी, अच्छी तरीके से समझाती थी। और फिर जाके जब उन्होंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका क्लियर हो गया। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल दूंगी अक्षत जैन सर का, जिनके दोनों ही मम्मी एंड पापा दोनों ही उनके ग्रुप ए सर्विसेज में है, और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना यूपीएससी क्लियर करा। बट उनका फर्स्ट अटेम्प्ट इसलिए क्लियर हुआ क्योंकि उनकी कंडीशनिंग इस तरीके से हुई। अब मेरे जैसा बंदा, ग्रेजुएशन मैंने कर ली, उसके बाद मैं डिसाइड कर रही हूँ मुझे यूपीएससी में जाना है, मुझे टाइम लगेगा, मेरा एक फ्रेम बनेगा, फिर उसमें मैं फिल करूंगी, मुझे बॉडी कैसी चाहिए, मेरे दिमाग में चीज़ें जाएंगी, मेरे लिए भी सब चीज़ें एक तरीके से नहीं है। तो मैं इतनी जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रही कि इट इज़ इम्पॉसिबल, बट आई एम सेइंग इज कि उसमें कुछ टाइम लगेगा या बहुत ज़्यादा कंडीशनल है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, करने वाले लोग करते हैं। फर्स्ट टाइम बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम में निकालते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ, और ये मेरे लिए एक छोटा सा गोल है जिसके लिए मैं डे बाय डे मेहनत कर रही हूँ। एंड मुझे पता है कि जब से मैंने प्रिपरेशन करी थी तब से लेके आज तक मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आया है, क्या चीज़ें आई हैं। तो मैं तो इस बात पे अग्रसर हूँ और मैं उसको फॉलो करती रहूँगी। तो आप लोगों को भी एडवाइस करूँगी कि ज़्यादा पैनिक मत करो और चीज़ों को बहुत लाइट नोट पे लो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल हो जाओ कि अरे हो जाएगा और अपना मस्ती पार्टी वार्टी, और ऐसा भी नहीं होता। लेकिन हाँ ये है कि जितना आपको करना है या जितनी आपकी बॉडी आपको पता है कि हाँ हम कर सकते हैं, जैसे अगर आपको पता है आप 4 घंटे पढ़ सकते हो तो 4 घंटे पढ़ो, बट इसकी भी कोशिश करो कि आप उस 4 घंटे को धीरे धीरे इंक्रीज करते रहो। अब मेरे अगर आपने 10 डे व्लॉग्स देखे हो तो उसमें आपने ज़रूर ही देखा होगा मेरा कोई स्टैटिक टाइम नहीं था। मैं 11 घंटे भी पढ़ी हूँ तो मैं 5 घंटे भी पढ़ी हूँ, और इससे पहले बहुत टाइम ऐसा भी आया जब मैं 3 घंटे तक भी पढ़ी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो अलाउ नहीं कर रही है। और मैं कभी भी ऐसे नहीं पढ़ती हूँ कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा या मुझे नींद आ रही है और मैं पढ़ रही हूँ। मैं कभी नहीं पढ़ती ऐसे। उसका कारण सिंपल सा ये है कि मुझे पता है कि मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रहती हूँ इस मामले में, और आप लोगों से को भी एडवाइस करूँगी। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड स्टे हेल्थ।